अंदर जा रही है सांस, बाहर आ रही है। आनापानसति ध्यान की आखिरी पारी का अभ्यास कीजिए। देखिए हमारी श्वास अंदर जाने पर स्पर्श कहाँ करती है और बाहर निकलने पर स्पर्श कहाँ करती है। हमारे शरीर और मन की एक रूपता हो रही है। दूध और पानी की तरह मिलान हो रहा है। ये सुखद अनुभूति सभी को हो, इसके लिए हम मैत्री भावना की आखिरी पारी का अभ्यास कर रहे हैं। सभी सुखी हो, सभी आनंदी हो, सभी निरोगी हो, सभी का आध्यात्मिकता का विकास हो। स्वयं से लेकर के समस्त ब्रह्मांड तक मैत्री कीजिए। लोभ से मुक्त, द्वेष से मुक्त मैत्री कीजिए। शरीर और मन एक रूप है। समता का अभ्यास कर रहे, उन सभी के प्रति हम कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नजदीक से लेकर के दूर तक तमाम लोगों का हम पुण्यानुमोदन करते हैं, जिन्होंने सहयोग दिया हमें। ऐसा लग रहा है मानो हम उस जगह पर बैठे हैं जहाँ स्वयं सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त की, बुद्ध बने। अब वह हमारे सामने है। उनके रूप को हम देख रहे हैं।
चेहरे को देखते हैं, निश्चल शांति, आंखें अध खुली, होठों पे हल्की सी मुस्कान है, चौड़ा सीना है, बलिष्ठ कंधे हैं, पद्मासन पे बैठे हुए, ऊपर बोधि वृक्ष की टहनियां और पत्ते हिल करके ऐसा लग रहा है मानो धम्मपद की गाथाओं को मधुर सुर में गा रहे हैं, जैसे कि मधुरे भौरे गुंजन करते हैं। सूर्य की किरणें बोधि वृक्ष के पत्तों पर पड़ रही, अब वो किरणें वहां से गुजर कर हमारे शरीर पे भी पड़ रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध हमें कह रहे हैं, बस चित्तम कतम, इस विचित्र शरीर को देखो, बिंबम अर्पाए समुसितम, जो व्रणों से युक्त है, फूला हुआ, पीड़ित है, आतुर है, आतुरम बहुत संकल्प, बहुत सारे संकल्प विकल्पों से भरा हुआ है, यस नथी ध्रुवम पृथ्वी, इसकी स्थिति अनित्य है, परिवर्तनशील है। परिजन मिदंग रूपं, रोग निंगं प्रभुकरम, ये रूप, ये शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोगों का घर है और भंगुर है। हिज्जति भूति संदेह, हिज्जति भूति संदेह, मरणम तम ही जीव, ये सदा गंदा शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है, जीवन मृत्यु परत होता है। हम अपने सुंदर शरीर को देख रहे हैं, इस शरीर में सुंदर क्या है? ये शरीर हड्डियों का ढांचा है, जगह जगह जोड़ है, मांस, रक्त और चमड़े का लेप है इसके ऊपर।
इस सुंदर शरीर में हम क्या देख रहे हैं? दो आंखें, उनका विषय, उनका धर्म। दो कान, उनका विषय, उनका धर्म और अधर्म। ये नासिका, इससे अंदर जाने वाली, बाहर निकलने वाली प्राणवायु। तो संदेश दे रही है। जन्म से लेकर के अब तक चलने वाली प्राणवायु अगले पल के लिए कोई गारंटी नहीं, अनित्य है। ये नासिका का स्वभाव, इसका धर्म, इसका धर्म। जीव, उसका स्वभाव, उसका धर्म। इस त्वचा का धर्म। ऐसा लग रहा है मानो बुद्ध स्वयं कह रहे हैं, चक्षुणा समरो साधु, साधु श्वेतेन समरो, जिह्वाय समरो साधु, साधु घाड़ेन समरो। साध को आंख का संयम करो, ये बहुत भला है। कान का संयम करो, बहुत भला। जिह्वा का संयम करो, इस पर कंट्रोल रखो, बहुत भला है। मन पर संयम रखो, बहुत भला। कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सर्वत्र समरो, सर्वत्र समतो विदु, सर्व दुखापन चतु। इस शरीर पर संयम रखो, कंट्रोल में रखो। अपनी वाणी पर संयम रखो, मन पर संयम रखो। शरीर, वाणी और मन पर संयम रखना बहुत भला है, अच्छा है, कल्याणकारी है, मंगलकारी। हम अपने शरीर की कर्मेंद्रियों को देख रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर, गुहा, जन्नेन्द्रिय। इस शरीर को हम देख रहे हैं, त्वचा से ढका हुआ है, चमड़ी से लेप है, सिर के बाल हैं, माथा है। अपने चेहरे को देखिए, चेहरे पर उपस्थित अंगों को देखिए,
गर्दन और गले को देखिए, दोनों कंधे, कंधों की बनावट और कंधों से नीचे उंगलियां नाखूनों तक। अपने सीने को देखिए, दाएं बाएं, बीच का भाग, पेट, पीठ, कमर से लेकर के गर्दन और गर्दन से लेकर कमर तक, मेरुरज्जु, कमर का पूरा भाग, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, टखने, पंजे, तलवे, अंगूठे, उंगलियां, नाखून। जहां जहां स्पर्श हो रहा उसको देखिए, शरीर से वायु का स्पर्श हो रहा उसको देखिए, उसका अभ्यास कीजिए। ये सुंदर शरीर जिसकी इकाई कोश का है, 32 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। और ये कोशिकाएं भी अलग अलग हैं। हड्डी की कोशिकाएं अलग है, चमड़े की अलग है, ब्लड की अलग है, तंत्रिकाओं की अलग है, स्त्री पुरुष के जननांगों की कोशिकाएं अलग हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, एपिथेलियम की कोशिकाएं, हड्डी की कोशिकाएं और वसा की कोशिकाएं। इन सभी कोशिकाओं से टिश्यू अर्थात ऊतक बनते हैं और ऊतकों से हमारे अंग बनते हैं। देखिए, खोपड़ी के अंदर के अंग जो 4 भागों में विभाजित हैं, जिसे मस्तिष्क कहते हैं, 4 भागों में विभाजित है। मात्र मांस का लोथड़ा है और उससे निकलने वाली नीचे तमाम तरह की नलिकाओं को देखिए, आंख, नाक, कान, तीनों की नलिकाओं को देखिए। संवेदी नलिकाओं को देखिए। मुंह गुलकास के अंदर उपस्थित लार ग्रंथि को देखिए, उसने निकलने वाली लार को देखिए। कंठ के अंदर ध्यान से देखिए। भोजन नली, फेफड़े, हृदय, आमाशय, पित्ताशय, प्लीहा, तिल्ली, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर,
जनांग, ये सभी अंग मिलकर के तमाम तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारा शरीर चलायमान है। एक भी तंत्र अगर रुक जाए, काम करना बंद कर दे, तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, मौत भी हो सकती है। अपने शरीर में पाचन तंत्र को देखिए, मुंह गुहिका से लेकर के छोटी आंत तक हमने जो भी खाया पिया है उसका यहीं पर पाचन होता है। इसे में तमाम छोटे बड़े अंग इसकी मदद करते हैं। तमाम पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्नाशय, अपने निष्कासन तंत्र को देखिए। पचने के बाद जो भी मल या अपच भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत से गुदा के द्वार से बाहर निकलता है, लिक्विड के रूप में यूरिनरी ब्लैडर का अंतिम निष्कासन होता है, उसको देखिए। अपने श्वसन तंत्र को देखिए, नासिका से प्राण वायु अंदर जा रही है और मल को साथ लेकर के जो अंगों से निकलता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर नासिका तक निकल रही है, उसको देखिए। अपने शरीर में 24 घंटे होने वाले परिसंचरण तंत्र को देखिए, खून का बहाव जो भी खाया पिया होता उससे जो बनता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ दिल तक और दिल से पंपिंग के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है, प्रत्येक कोशिका तक। और जिस अंग तक या जिस कोशिका तक नहीं पहुंचता है वो कोशिका वो अंग मृत प्राय हो जाता है, उसको देखिए। अपने शरीर में उपस्थित तमाम नलिकाओं को देखिए, जहां से खून का संचार हो रहा है। अपने शरीर में उपस्थित तंत्र का तंत्र को देखिए, पल पल की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंच रही है, मस्तिष्क से मेल रज्जु होते हुए और हमारे तमाम अंगों तक जिनकी जरूरत है वहां उसका प्रभाव दिखाई देता है। हमारे शरीर में बहुत सारी बहुस्रावी ग्रंथियां हैं जिनको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जहां से विभिन्न तरह के हार्मोन्स का निर्माण होता है, उसको देखिए। अपने शरीर में उपस्थित मांसपेशी तंत्र को देखिए, जिससे हमारे शरीर में गतिविधियां होती हैं। हमारे शरीर में लिम्फेटिक तंत्र है,
जो शरीर को बीमारियों से बचाता है। अपने शरीर में कंकाल तंत्र को देखिए, सिर की खोपड़ी से लेकर के पैरों के नाखून तक, उंगलियों तक तमाम छोटी बड़ी हड्डियां हैं जिनसे हमारे शरीर की गति प्रभावित होती है। इसके ऊपर अपने त्वचा तंत्र को देखिए, जो हमारे पूरे शरीर को ढकता है। ये शरीर रोगों का घर है। अंदर से भले ही सुंदर, बाहर से भले ही सुंदर दिखता हो, अंदर में केवल और केवल गंदगी ही निकलती है। आँख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, गुदा से 32 प्रकार की गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। ये शरीर नश्वर है, विनाश को प्राप्त होने वाला है, परिवर्तनशील है। जन्म से लेकर के अब तक हम मौत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये शरीर मृत्यु पर्यंत है। इस शरीर में जो भी ठोस हमें दिखाई देता है, जिस पर हम गर्व करते हैं, ये सभी ठोस अंग हमने बाहर से, जो भी पृथ्वी धातु है उससे हमने लिए हैं, पल पल अभी भी हम ले रहे हैं। ये खाने से जो भी ठोस पदार्थ रूप में लेते हैं और उनको ठोस पदार्थ के रूप में बाहर निकालते भी हैं। इसमें ये पृथ्वी धातु, ये ठोस अंग जिस पर हम गर्व करते हैं, गुमान करते हैं, घमंड करते हैं, ये पृथ्वी धातु से बना शरीर हमारा नहीं है। ये पृथ्वी धातु मेरी नहीं है और ना ही मैं पृथ्वी धातु हूँ। जन्म से लेकर के अब तक बाहर से हम आप धातु को ले रहे हैं और वही हमारे शरीर में है और बाहर छोड़ भी रहे हैं। लिक्विड के रूप में पानी है, चाय है, कॉफी है, कोका कोला है, दूध है, दही है, लस्सी है, शिकंजी है। तमाम तरह से हम ले भी रहे हैं तो इसका निष्कासन भी हम बाहर कर रहे हैं। ये आप धातु भी मेरा नहीं है और न ही मैं आप धातु हूँ। इस शरीर में जो भी वायु धातु विद्यमान है, जन्म से लेकर के अब तक हम पल पल इसको ले रहे हैं। और साथ में गंदगी जो हमारे तमाम अंगों से निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ भी रहे हैं। ये वायु धातु मेरा नहीं है और न ही मैं वायु धातु हूँ। इस शरीर में जो भी तेज धातु है, जो भी गर्मी है, जो भी एनर्जी है, जो भी ताकत है, जो भी बल है, ये सब हम जन्म से लेकर के अब तक बाहर से ले रहे हैं। सूरज की गर्मी और भोज्य पदार्थों से और दैनंदिन किए गए कार्यों में इसको खर्च भी कर रहे हैं। इस शरीर में मैं नाम की कोई चीज नहीं है। ये पृथ्वी धातु मेरी नहीं है, ये आप धातु मेरी नहीं है, ये वायु धातु मेरी नहीं है,
और ये तेज धातु भी मेरी नहीं है, और न ही मैं आप धातु हूँ, वाय धातु हूँ, तेज धातु हूँ, पृथ्वी धातु। भयानक अज्ञानतावश हमने इस नश्वर शरीर को, इस विनाशवान शरीर को, इस जर्जर होने वाले शरीर को, मौत को प्राप्त होने वाले शरीर को अपना मान रखा है। एक दिन ये शरीर कटे हुए ताड़ की पेड़ की भांति से होगा। ये कटा हुआ तना हिल भी न सकेगा। ये शरीर, इसको शरीर भी कोई न बोलेगा, ये स्वयं भी न बोल पाएगा, कुछ भी न कर सकेगा। ये जीवन मृत्यु पर्यंत है। इस शरीर को शमशान घाट में अग्नि के बीच चिता की लकड़ियों में समाहित कर दिया जाएगा। धू धू करके ये चिता जलेगी और उस चिता में मेरी ही बॉडी होगी। ये पृथ्वी धातु, ये ठोस जिस पर हम गुमान करते हैं, उस चिता की लपटों में राख बन करके पृथ्वी में समा जाएगा। इस शरीर में जो भी बचा खुचा आप धातु है, आग की लपटों में जलवाष्प बन करके उड़ जाएगा और आप धातु में समा जाएगा। इस शरीर में जो भी बचा कुचा वायु धातु होगा कहीं भी, वो आग की लपटों में समा जाएगा और वायु धातु में मिल जाएगा। इस शरीर में जो भी तेज धातु है, ये निस्तेज हो जाएगा और तेज धातु में समा जाएगा। इस शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसे हमें छोड़ना है। जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है, उसे हमें निब्बाड़ के पथ पर लगाना है। शरीर बहुत कीमती है और समय भी बहुत कम है। पाथे भी हमारे पास ज्यादा नहीं है। इस परिवर्तन को समझना है, शरीर की नश्वरता को समझना है, निब्बाण को प्राप्त करना है। कम से कम श्रोतापन बनना है। एक एक सांस हमारी इसी में लगानी है। यही कायानुगता सती का संदेश है। जो भी कायागतानुसति का अभ्यास रोज रोज करते हैं, गौतम बुद्ध के श्रावक, वो हमेशा जागरूक रहते हैं। तो हमें भी जागरूक रहना है, सतत जागरूकता के लिए प्रयास करना है, निब्बाण को प्राप्त करना है, श्रोतापन सकृतागामी अनागामी अरहत बनना है। यही काया गतानुसति का उद्देश्य है।
चिंतन कीजिए।